रावलपिंडी के 60 साल बुजुर्ग हकीम ने 27 साल दुशीजा से शादी रचा ली। मेरे ऑफिस में काम करती थी, मैंने तो आम ही कहा जी मुझे आप अच्छी लगती हैं, आई लव यू। बस इनकी बातों पे मैं फिदा हो गई, इन्होंने मुझे प्रपोज किया। 2 साल लग गए कि अम्मी और अब्बू को मनाने में। नाज़रीन, रावलपिंडी के हकीम बाबर जिनकी उम्र 50 साल से जायद है और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने एक दोशीजा से शादी की जिसके चर्चे रातों रात ही सोशल मीडिया पर हुए और देखते ही देखते इनकी शादी वायरल हो गई। मेरे साथ ये नौ ब्याह जोड़ा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हकीम साहब, ये बताएं कि क्या जादू चलाया, हिकमत की किताब पढ़ी थी कोई, किस तरह शादी की है? यार कोई ऐसा तो नहीं था। मेरे ऑफिस में काम करती थी और मैंने से कहा जी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा जी मेरी अम्मी और अब्बू से बात करें। और 2 साल लग गए कि अम्मी और अब्बू को मनाने में, और 2 साल बाद जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने है। ये शादी फिर कैसे अंजाम तक पहुंची? आपने पहले प्रपोज किया, कहानी क्या है थोड़ी सी? सारे इस उम्र में प्रपोज मुझे ही करना पड़ना था ना, मैं नहीं प्रपोज किया था। तो मैं आपसे निकाह करूंगा, तो कहती ठीक है, अगर आप मेरी मामा पापा से बात करें वो मान गए तो मैं कर लूंगी। तो फिर आस्ता आस्ता 2 साल लग गए सर मुझे मनाने में। ये आपके पास काम क्या करती थी? जी मेरा दवाखाना है ना, रिसेप्शन पे थी। आप हिकमत के अलावा क्या काम करते हैं? मेरा हिकमत का कारोबार है, हमारा खानदानी काम है, और मैं ज़ाहिर अरसा 30 साल से दवाखाना चला रहा हूँ। ये आपकी पहली शादी है, दूसरी शादी ये है? मेरी दूसरी शादी है। पहली बीवी घर है, ये अभी जाएगी तो उसके पास ही रहेगी, ये दोनों इकट्ठी रह रही हैं। कितने दिन हो गए शादी की? ये 19 को की थी शादी, तो अभी तक इकट्ठे रह रही हैं? अभी तक तो वैसे भी इकट्ठी रहेंगे क्योंकि पहली बीवी की रजामंदगी से हुई है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपने एक जुमला बोला जिससे ये फिदा हो गई और आपने आपस में शादी कर ली, वो क्या था? मैंने तो आम ही कहा जी मुझे आप अच्छी लगती हैं, आई लव यू। उसने कहा जी ठीक है, फिर आप निकाह करेंगे? मैं कहा जी निकाह ही करूंगा। तो फिर निकाह ही होना था। और मैं भी समझता था कि एक तलाक याफ्ता लड़कियों को अगर इज्जत देनी है तो वो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए और कोई दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए और निकाह ही होना चाहिए। तो फिर हमने बाहमी रजामंदी से निकाह ही किया। इनकी ये पहली शादी है? इनकी दूसरी शादी है ना, इनकी दूसरी है, मेरी भी दूसरी। तो ये बताएं, आप आपस में कितना अरसा काम करते रहे और फिर 2 साल से मेरे ऑफिस में काम कर रही थी। तो अभी इनकी वालदा की ये था डिमांड थी कि आप निकाह करने आएंगे तो हम 10-20 बंदे लेकर आएं और उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे, और इसी के अकाउंट में वो वीडियो वायरल हुई है, जो इसे मेरा अकाउंट नहीं है वो इसी का है, और हम सबके सामने भेजेंगे। हम इस उम्र में कई लोग कहते हैं जी बेटी का निकाह कर दें, चोरी चुपके कर दें, हम लहदा से रख लेंगे, हम चोरी चुपके कोई काम नहीं करेंगे। आपकी पहली शादी से बच्चे भी हैं? जी 4 बच्चे हैं। बेटा मेरा बीकानेर में पढ़ता है, बेटी कॉलेज पढ़ती है। तो बच्चों ने तो कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं यार, ये कौन सा अजीब काम था कि उन्होंने इतराज करना था। आप पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान शादियां करते हैं 60-60 साल में शादियां करते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये बताएं, आपने हकीम साहब के अंदर क्या देखा कि आपने उनसे शादी के लिए एग्री हो गई और फिर शादी कर ली? पहली बात तो ये कि मैं इनके ऑफिस में काम करती थी, ठीक है, इनको मैं देखती रहती थी। ये जितनी भी ख़वातीन आती थी ना, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ख़वातीन की ख़ास तौर पे, और जो गरीब लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो क्या आप दिमाग में प्लान्स चल रहे हैं कि शादी तो कर ली, अब उसके आगे आपके लिए कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या प्लान सोचे हुए हैं? पहली दावत हमें आई है साउथ अफ्रीका से, और उधर जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, और काफ़ी टूर है अभी जी, काफ़ी प्लानिंग चल रही है। हकीम साहब की आप बातों पे फिदा हुई, इनकी हिकमत पे फिदा हुई? बस इनकी बातों पे मैं फिदा होगी। ये जैसे बातें करते हैं ना, आप भी 10 मिनट बैठेंगे आप इनके फैन हो जाएंगे। तो इनकी कौन सी अच्छी बात लगती है आपको? ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयरफुल इंसान है, इसलिए ये चीज़ इनकी अच्छी लगी है मुझे। तो एक चीज बता सकती हैं जिसको देखकर आपसे रहा नहीं गया? बस इनको जो इन्होंने मुझे प्रपोज किया। इन्होंने कैसे प्रपोज किया था ये बताएं? इन्होंने मुझे कहा था आई लव यू। तो आपका फिर रिएक्शन क्या था? फिर आगे से मैं भी मतलब चुप सी होगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने भी इनको जवाब दे दिया। मैंने कहा गलत बात है, वो बड़े हैं, उनको जवाब देना चाहिए आई लव यू टू का। तो ये बताएं, आप इनके ऑफिस में पहले काम करती थी, अब आप इनके घर में चले गई हैं, क्या डिफरेंस देखती दोनों में? पहले मैं हैजा इनके साथ एम्प्लॉय थी और अभी इनकी वाइफ हूँ, तो बहुत डिफरेंट है। तो कौन से वाली वाइफ बनेंगी, सख्त वाली नरम वाली? नहीं सख्त वाली तो नहीं, प्यार वाली। डांटती हैं आप इनको? नहीं नहीं, ये तो नहीं आपको डांटते? नहीं ये तो नहीं डांटते।
ये बताएं, आप हकीम हैं, सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा नुस्खा था कि एक नौजवान दोशीज़ा को आपने अपनी बातों में पटाया और शादी कर ली। जो नौजवान है उनकी शादियां नहीं होती। सर अगर आपके पास वो सुनाने के लिए बोलने के लिए कंटेंट हो तो किसी दुआ की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी आप अपने ऊपर फिदा कर सकते हैं, आपके पास बातें होनी चाहिए। स्पेसिफिक नुस्खा है आपके पास? नुस्खे तो बहुत है, अब जिसने लेना होगा वो दुआ करने पे आ जाए। तो एक आध बता सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी हॉबीज क्या हैं? सर आप यही समझिए कि सारे जो है, मुझे सबसे ज्यादा शौक क्या है, सफर। मैं 45 ममालिक देख चुका हूँ। कौन कौन से? अब मैं गिनने बैठूं, 4 बर-ए-आज़म है मेरी फेसबुक की, बाबर जाकर देखी, आपको सारे मिलेंगे उधर। अभी मैं लास्ट टाइम चाइना से आया हूँ, दीवार चीन देखने गया था और दुनिया के तकरीबन 8 अजूबे मैं देख चुका हूँ और वो वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे वायरल है, क्योंकि लोग मुझे शादी के अलावा भी इसी वजह से जानते हैं कि मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ये बताएं, आपकी इस सारे के पीछे मोटिवेशन क्या थी? मैं बचपन से मुतासर था, एक शौक था किताबें पढ़ने का। मैं मुतासर था मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, उसके बाद मैं जाकिर नाइक से, मौजूदा जवेद चौधरी से, और मैं इब्ने बतूता के घर भी गया था मराकश में। तो मैं समझता था कि सारी किताबें आप एक जगह इकट्ठी कर लें, उसका एक ही जवाब मिलेगा आपको कि आप दुनिया घूमें और अपनी आंखों से मुशाहिदा करें। और इसी चक्कर में मैंने फिर आधी दुनिया घूम ली। अभी अपनी नई दुल्हन को कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं तो मालदीव पसंद करता हूँ, मालदीव, क्योंकि कपल तो मालदीव जाते हैं। अभी श्रीलंका लेके जाके क्या करूँगा? तो वहाँ जाके क्या प्लान है, कहाँ कहाँ घूमेंगे? नहीं, मालदीव का एक ही है, उनका जो माले शहर है वो ही घूमेंगे, उससे वापस आएंगे और फिर आस्ता आस्ता देखेंगे। अभी तो मैं जुम्मे को उम्रे पे जा रहा हूँ। तो आपने रमजान मुबारक में शादी की? यकम रमजान जो खुश नसीबी मेरे लिए साबित हुआ। वैसे हम हर काम में 19 को करता हूँ, क्योंकि मैं इल्मुल अदाद मैंने सीखा हुआ है, तो उस डेट को काम करना चाहिए जो डेट आपके लिए सूट हो। तो इसलिए मैंने इल्म बहुत 20-25 साल में सीखा है। तो जैसे मेरी गाड़ी आपने देखी 19 नंबर बार खड़ी है, तो फिर मैंने शादी भी 19 को की और वलीमा भी मेरा 19 को है। तो आप हकीम कब से हैं, हिकमत ये कब से? खानदानी काम। कितना अर्सा हो गया आपको? कितना? मुझे इधर 28 साल हो गए रावलपिंडी में। आखिर में नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे जो लोग शादी नहीं हो रही और वो पाकिस्तान में नौजवान नस्ल की शादी जो नहीं हो रही, उनका कसूर नहीं है, कसूर उनके पीछे वालिदैन का है, जो पहले लड़की को देखने जाते हैं तो तोलते हैं इससे मिलेगा क्या, ये कसूर है। और लड़की वालों का ये है कि वो लड़का देखने के बाद ये देखते हैं इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में अक्सर लोग तो ये देखते हैं लड़का मिले जी अगे पीछे मर गए, सारे लड़का भी अरबपति हो तो उन्हें कुड़ी दे दी, इस तरह से नहीं। कहा जाता है कि लड़की लड़के के मालो दौलत और पैसा देख के उसके पीछे फिदा होती है। आपके पास कितना माल है? यार मेरे को केड़ा माल, एक हकीम को कितना कोई पैसा होएगा, एक गड्डी है ते एक मकान है, तो अल्लाह ताला 6 वक्त की रोटी दे रहा है, 3 वक्त दे दी तो 3 वक्त दूसरे दिन आते 6 पूरे हो गए। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास चेरी। मजमूई तौर पर बता सकते हैं कितनी मालियत के असासे हैं आपके? यार ये बातें आम ऑनलाइन तो नहीं बता सकते, क्यों मनु तुसी कहते आपके 2 शादियां हो गई, कच्चे तो फोन आने शुरू हो जाने ने, फिलहाल मैं पक्के ते रहना मैं। तो जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने देखना शुरू की, कौन से वायरल हुई? मेरे कौन से नहीं वायरल हुई, मैंने डाली। तो रिएक्शन क्या था? आपके दोस्त यार क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा लोगों ने मुस्बत जवाब दिए और मुझे मुबारकबाद दी, और सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ लोगों ने मुझे अच्छे जवाब दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने इनसे यही कहा था ना सबसे कि आप बजाय कि लड़की को रखें रिलेशनशिप और सारी उम्र लारा लगाएं और बाद में आप शादी करें ना, ये तो बेईमानी है, मैं ऐसा नहीं करता।